कहानी एक छोटे से द्वीप से शुरू होती है जहां संगीत, पर्यटन और शांति का दिखावा असल में एक खतरनाक दुनिया को छुपाता है। यहाँ हम अपने मुख्य किरदार मार्क से मिलते हैं, एक सख्त और गुस्सैल आदमी जो हिंसा से नहीं डरता। वह लॉस एंजलिस में पुलिस के रूप में काम करता है, लेकिन वह सामान्य पुलिस वाला नहीं है जो नियमों का सख्ती से पालन करे। उसका गुस्सा, अपराधियों से लड़ने का अनुभव और समस्याओं को सीधे तरीके से सुलझाना दिखाता है कि वह सड़क की दुनिया को अच्छी तरह समझता है। दूसरी तरफ उसी द्वीप पर जहां वह बड़ा हुआ, एक शानदार रेस्टोरेंट में लाइव म्यूजिक चल रहा है। यह जगह अल्वारेज की है, जो एक करिश्माई आदमी है जिससे कुछ लोग सम्मान करते हैं और कुछ लोग डरते हैं। ऊपर से वह एक सफल बिजनेसमैन लगता है, लेकिन असल में वह एक निर्दयी माफिया है। उस रात अल्वारेज नोरा से प्रभावित हो जाता है, जो बैंड की मुख्य गायिका है। वह उसकी सुंदरता और आवाज से प्रभावित होकर उसे अपनी मेज पर बुलाता है और उसकी तारीफ करता है। फिर वह उसे एक बड़ा ऑफर देता है। वह चाहता है कि नोरा 1 साल तक सिर्फ उसके लिए काम करे, हर शनिवार उसके कैफे में गाए और इसके बदले उसे 3 गुना ज्यादा पैसा देगा। नोरा के लिए वह ऑफर जैसे आसमान से गिरा हुआ मौका था, इसलिए वह बिना ज्यादा सोचे मान जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी किस्मत बदल रही है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। अल्वारेज वाइन मंगवाता है, लेकिन सर्व करते समय वेटर से छोटी सी गलती हो जाती है और शराब नोरा की ड्रेस पर गिर जाती है। नोरा इसे हल्का लेने की कोशिश करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन अल्वारेज का रवैया अचानक बदल जाता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसके लिए यह सिर्फ गलती नहीं, बल्कि एक बड़ी बेइज्जती है। गुस्से में आकर बिना कोई पछतावा दिखाए वह नोरा के सामने ही वेटर को बेरहमी से मार देता है। यह देखकर नोरा डर से जम जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अल्वारेज कोई अच्छा इंसान नहीं, बल्कि बहुत खतरनाक आदमी है, जो छोटी सी बात पर भी किसी को मार सकता है। जल्दी ही हमें पता चलता है कि अल्वारेज सिर्फ बिजनेस नहीं चलाता, बल्कि वह एक बड़ी अमेरिकन माफिया का लीडर है। वह कई सालों से इस द्वीप पर अपना अपराध का साम्राज्य बना रहा है। अपने कैफे का इस्तेमाल हथियार, गैर कानूनी सामान और गंदे कामों के लिए करता है। फिर कहानी लॉस एंजलिस चली जाती है, जहां मार्क अपने साथी फिल के साथ एक खतरनाक गुप्त मिशन पर काम कर रहा है। दोनों अपराधियों का नाटक करते हैं और कुछ तस्करों के साथ डील करने की कोशिश करते हैं। शुरू में सब ठीक चलता है, लेकिन अचानक फिल अपना धैर्य खो देता है और एक आदमी पर हमला कर देता है। इससे माहौल तुरंत बिगड़ जाता है और बात लड़ाई में बदल जाती है। रुको, अरे फिल, गोली मार दो, नहीं तो मेरा परिवार तुम्हें और तुम्हारे अपनों को ढूंढ लेगा। मारपीट, धमकी और बंदूक के बीच मार्क शांत रहता है और सही समय का इंतजार करता है। आखिर में दोनों अपनी असली पहचान बताते हैं कि वे लॉस एंजलिस पुलिस के अधिकारी हैं और तस्करों को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन उसी समय मार्क को एक फोन कॉल आता है जो सब कुछ बदल देता है। फोन पर उसकी मां होती है, जो उसे उसके गांव से एक बुरी खबर देती है। उसका छोटा भाई मर चुका है। यह खबर उसे गोली की तरह लगती है। बिना समय गंवाए हमारा नायक सब कुछ छोड़कर तुरंत उस द्वीप पर वापस चला जाता है जहां वह बड़ा हुआ था। उसे नहीं पता था कि वहां सिर्फ उसके भाई का अंतिम संस्कार ही नहीं, बल्कि एक नई लड़ाई की शुरुआत भी उसका इंतजार कर रही है। द्वीप पर पहुंचकर मार्क को एक और भी दुखद सच्चाई पता चलती है। उसके भाई की मौत कोई हादसा या साधारण चोरी नहीं थी। जिस युवक की हत्या हुई थी वह वही वेटर था जिसे कुछ दिन पहले अल्वारेज ने नोरा के सामने मार दिया था। उसकी मां अपने छोटे बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुकी है। अंतिम संस्कार में परिवार, पड़ोसी और पुराने लोग आए हैं, जो आपस में बात कर रहे हैं कि शायद उसे गुंडों ने मारा होगा जब वह काम से लौट रहा था। जैसे यह बस एक और घटना हो इस द्वीप की, जो अब अपराध से भर चुका है। लेकिन मार्क को कुछ ठीक नहीं लगता। वह हिंसा को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह इतनी आसान कहानी पर भरोसा नहीं करता। अंतिम संस्कार के दौरान कुछ और भी अजीब होता है। अल्वारेज खुद अपने 2 आदमियों के साथ आता है और दुख जताने का नाटक करता है। उसका यह नकली व्यवहार माहौल को और खराब कर देता है। मार्क चुपचाप उसे देखता है, अपने गुस्से को अंदर ही दबाकर। उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि अल्वारेज को बहुत कुछ पता है। समारोह के बाद वह अपनी मां के साथ घर जाता है और पुरानी पारिवारिक तस्वीरें देखता है। उसे याद आता है कि उसे यहाँ आए 11 साल हो चुके हैं। वह लॉस एंजलिस में अपने पुलिस करियर में इतना व्यस्त था कि वापस घर नहीं आ सका। अब बचपन की यादों और भाई की मौत के दर्द के साथ मार्क समझता है कि यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक मामला है। चुपचाप वह एक कसम खाता है, वह अपने भाई के कातिलों को ढूंढेगा और हर हाल में न्याय करेगा। अगली सुबह वह सीधे द्वीप के पुलिस स्टेशन जाता है। वहां वह जवाब ढूंढता है और अपने बचपन के दोस्त बी से मिलता है, जो अब पुलिस का प्रमुख है। दोनों के बीच भरोसा साफ दिखता है। बी उसके भाई की मौत पर दुख जताता है और कहता है
कि वे जल्द जांच शुरू करेंगे। मार्क तुरंत पूछता है कि क्या कोई सुराग मिला है। बी बताता है कि उन्हें पता है कि इसके पीछे एक गैंग है, लेकिन समस्या यह है कि अब द्वीप अपराधी गिरोहों से भर चुका है। मार्क के जाने के बाद कई बाहरी गिरोह यहाँ आ गए और इस जगह को माफिया और हिंसा का अड्डा बना दिया। असली जिम्मेदार को ढूंढना आसान नहीं होगा। पुलिस स्टेशन से निकलते समय मार्क की मुलाकात अक्विला से होती है, जो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनर है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। 11 साल बाद मिलने पर उनका मिलना भावनाओं से भरा हुआ होता है। अक्विला उसे देखकर खुश होती है, हालांकि हालात बहुत बुरे हैं। वह उसके भाई की मौत पर दुख जताती है। फिर बात एक जरूरी मुद्दे पर आ जाती है। मार्क पूछता है कि क्या उसे उसके भाई के आखिरी दिनों के बारे में कुछ पता है या किसी गैंग पर शक है। अक्विला बताती है कि द्वीप अब बहुत बदल चुका है और नए अपराधी गिरोहों को पहचानना मुश्किल है, लेकिन वह एक जरूरी बात बताती है। उसका भाई एक अमेरिकी आदमी अल्वारेज के लिए काम कर रहा था। यह नाम सुनकर मार्क का शक और पक्का हो जाता है। अक्विला समझाती है कि अल्वारेज सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक खतरनाक माफिया का लीडर है। उसके सारे बिजनेस सिर्फ दिखावा है, असल में वह हथियार और गैर कानूनी काम करता है। यह सुनकर मार्क का गुस्सा और बढ़ जाता है। जाने से पहले वह अक्विला से कहता है कि वह उसकी माँ का ख्याल रखे, क्योंकि उसे डर है कि उसकी माँ भी खतरे में हो सकती है। थोड़ी देर बाद मार्क सीधे अल्वारेज के कैफे पहुंचता है। वहां एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्वारेज खुद उसे अंदर आने देता है। मार्क सीधे उससे सवाल करता है और अपने भाई की मौत के बारे में जवाब मांगता है। अल्वारेज शांत रहकर झूठ बोलता है कि उसके भाई पर कुछ अजनबियों ने हमला किया था, लेकिन मार्क उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वह उसे साफ चेतावनी देता है, अगर वह इसमें शामिल हुआ तो उसे कभी माफ नहीं करेगा। अल्वारेज बस हल्का सा मुस्कुराता है। उसे मार्क से कोई डर नहीं लगता। वह उसे एक झूठा सुराग देता है, एक बार का नाम बताता है जहां गैंग के लोग आते हैं। मार्क वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही अल्वारेज अपने आदमी को आदेश देता है कि उसी रात मार्क को खत्म कर दिया जाए। अब शिकार शुरू हो चुका है। खतरे को समझते हुए मार्क अपने बचपन के दोस्त से मिलने जाता है, जिस पर उसे भरोसा है। उसका दोस्त अब एक छोटा सा काम करता है, लेकिन दोनों की दोस्ती मजबूत है। मार्क उससे अपने छुपाए हुए हथियारों के बारे में पूछता है। दोस्त बताता है कि हथियार अभी भी वही हैं, एक पुराने छोड़े हुए बिल्डिंग में समुद्र के पास। इससे पता चलता है कि मार्क पहले भी साधारण इंसान नहीं था। अपने जवान दिनों में वह और उसका दोस्त दोनों मजबूत और सम्मानित थे, लेकिन जब मार्क लॉस एंजेलिस चला गया तब द्वीप पर अपराध बढ़ गया। उसका दोस्त समझ जाता है कि मार्क बदला लेने से नहीं रुकेगा। फिर मार्क उस पुराने बिल्डिंग में जाता है और अपने हथियार निकालता है। वह पुलिस की तरह नहीं, बल्कि अपनी निजी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। रात होते ही वह उस बार में जाता है जिसका नाम अल्वारेज ने बताया था। वहां तेज संगीत, शराब और खतरनाक लोग होते हैं। जैसे ही वह अंदर जाता है, सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है। वह सीधे गैंग के पास जाता है और पूछता है कि उसके भाई को किसने मारा, लेकिन वे लोग गुस्से में आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यह उनकी बड़ी गलती होती है। मार्क पूरी ताकत और गुस्से के साथ जवाब देता है। वह एक एक करके सबको गिरा देता है। लड़ाई बहुत खतरनाक हो जाती है। टेबल टूटती हैं, बोतलें फूटती हैं, जमीन पर गिरते जाते हैं। मार्क ऐसे लड़ता है जैसे उसे दर्द ही नहीं होता। इसका चेहरा उड़ा दो यार, मुझे सिर्फ जानकारी चाहिए। मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा भाई अकीम उस रात यहाँ था जब उसकी हत्या हुई थी। भाड़ में जाओ। इस अफरा तफरी में मार्क गैंग के लीडर को पकड़ लेता है और उसे सच बोलने पर मजबूर करता है। वह आदमी घायल और डरा हुआ होता है और कहता है कि उन्होंने उसके भाई को नहीं मारा। वह कहता है कि उनकी गैंग स्थानीय लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती और उन्होंने सिर्फ एक आदेश माना था, जो भी उसके भाई के बारे में पूछे उसे पीटो। इससे एक बात साफ हो जाती है, कोई और इस सब के पीछे है और मार्क समझ जाता है कि वह कौन है। लेकिन तभी असली हमला शुरू हो जाता है। अल्वारेज के भेजे हुए गैंगस्टर हथियार लेकर बार में घुस आते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। हर तरफ गोलियां चलने लगती हैं और लोग डर कर भागने लगते हैं। मार्क मुश्किल से खुद को बचाता है और वहां से भाग निकलता है। वह अंधेरी गलियों में भागता है और गुंडे उसका पीछा करते हैं। एक खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। भागते समय मार्क एक हमलावर को मार गिराता है और थोड़ी देर के लिए छिप जाता है। गुंडे उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन वह बच निकलता है। उधर अल्वारेज को पता चलता है कि उसके आदमी असफल हो गए। गुस्से में वह नई योजना बनाता है। अगर मार्क को नहीं मार सकते तो उसके सबसे करीब के इंसान को मारो। वह तुरंत आदेश देता है कि उसकी मां को मार दिया जाए। उसी रात हथियारबंद लोग मार्क के घर पहुंचते हैं। वे चुपचाप अंदर जाते हैं और बिस्तर पर सो रही एक आकृति को देखकर बिना सोचे गोली चला देते हैं। लेकिन पास जाकर पता चलता है वह सिर्फ एक जाल था। बिस्तर पर कोई नहीं था, सिर्फ तकिए रखे गए थे। असल में अक्विला ने पहले ही खतरा समझ लिया था और मार्क की मां को सुरक्षित जगह भेज दिया था। इस तरह एक बड़ी दुर्घटना टल जाती है। मिशन में असफल होने पर अल्वारेज अपने ही लोगों को मार देता है। डायलॉग: हमने आपकी बात मानी,
बॉस, लेकिन उन्हें पहले से पता था। तुमने कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले से जानकारी थी, सही? हाँ सर, मुझे बहाने पसंद नहीं है, कृपया नहीं। और वह उन्हें मार देता है। बाद में मार्क पुलिस चीफ बी के साथ घर लौटता है और सब कुछ देखता है। घर गोलियों से टूटा हुआ होता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है अब यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं रही, उसके अपने लोग भी खतरे में हैं। अगर अक्विला ने उसकी मां को नहीं बचाया होता तो उस रात सब खत्म हो जाता। तभी भी उसे एक नई जानकारी देता है। उसके भाई की हत्या की एक गवाह है, एक गायिका जिसका नाम नोरा है। वह वही लड़की है जिसने रेस्टोरेंट में सब कुछ देखा था। बी बताता है कि नोरा एक छोटे मोटल में छिपी हुई है, डर के कारण भागती फिर रही है, क्योंकि उसे डर है कि अगर अल्वारेज को पता चला कि वह जिंदा है तो वह उसे भी मार देगा। वह उसे एक सही जानकारी भी देता है ताकि वह नोरा को ढूंढ सके। नोरा कमरा नंबर 18 में है। अगली सुबह मार्क सीधे मोटल जाता है। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अंदर से डर का एहसास होता है। नोरा अब किसी पर भरोसा नहीं करती। उसे लगता है कि शायद यह भी अल्वारेज का भेजा हुआ आदमी है। उसे शांत करने के लिए मार्क जल्दी से अपना पुलिस बैज दिखाता है और कहता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तब जाकर डरते हुए नोरा दरवाजा खोलती है। अंदर आने के बाद मार्क उसे सच बताता है कि मारा गया वेटर उसका छोटा भाई था। वह उससे सच्चाई जानना चाहता है और वादा करता है कि वह उसे सुरक्षित जगह भेज देगा। नोरा कुछ देर सोचती है। उसे डर है कि सच बोलने पर वह मर सकती है, लेकिन वह अब डर के साथ जीते जीते थक चुकी है। आखिरकार वह सच बता देती है। कंपती आवाज में वह कहती है, अल्वारेज ने ही उसके भाई को मारा था। न कोई लड़ाई हुई, न कोई चोरी, सब कुछ सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ। वाइन का गिलास उसकी ड्रेस पर गिर गया था। बस उसी वजह से अल्वारेज ने गुस्से में आकर उसे मार दिया। तब से नोरा छिपकर रह रही है, क्योंकि उसे डर है कि माफिया उसे भी मार देगा। यह सुनकर मार्क का गुस्सा और बढ़ जाता है। अब उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है। उसके भाई की हत्या सिर्फ एक छोटी सी बात पर हुई थी। बिना समय गंवाए मार्क तुरंत फैसला लेता है। वह नोरा को वहां से निकालता है और बी के पास ले जाता है। वह बी से कहता है कि वह उसे सुरक्षित जगह छोड़ दे, जहां से वह द्वीप छोड़ सके। बी मान जाता है, क्योंकि नोरा सबसे बड़ा सबूत है। बी नोरा को लेकर चला जाता है, लेकिन मार्क वहीं रुकता है। अब वह सिर्फ एक ही चीज सोच रहा है, बदला। उधर अल्वारेज भी अपनी चाल चलता है। उसे पता चल जाता है कि मार्क अब भी जांच कर रहा है। वह प्रोफेशनल भाड़े के हथियारों को भेजता है कि वे मार्क को पकड़कर उसके पास लाएं। कुछ घंटों बाद वे लोग द्वीप पर पहुंचते हैं और सीधे मार्क के घर जाते हैं। उस समय मार्क अपनी मां और अक्विला के साथ उसे सुरक्षित रखने की योजना बना रहा होता है। वह चाहता है कि उसकी मां को सुरक्षित जगह भेज दे और खुद अल्वारेज का सामना करे। लेकिन तभी एक गाड़ी की आवाज सब कुछ बदल देती है। अल्वारेज के लोग आ चुके हैं। मार्क तुरंत हथियार उठाता है और अपनी मां और अक्विला को पीछे से सुरक्षित निकालता है। दो आदमी बाहर पहरा देते हैं, जबकि बाकी अंदर खोज करते हैं। वे हर कमरे की तलाशी लेते हैं और आखिर में समझ जाते हैं कि मार्क पीछे से भाग गया है। तुरंत वे उसके पीछे भागते हैं। मार्क कोशिश करता है कि जगह का फायदा उठाए, लेकिन जल्दी ही उसे दो लोगों का सामना करना पड़ता है। भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। उसी समय गाड़ी के पास बी भी आता है और दूसरे दो हमलावरों से भिड़ जाता है। वह भी एक खतरनाक फायरिंग में फंस जाता है, लेकिन अपनी समझदारी से बच निकलता है। दूसरी तरफ मार्क एक हमलावर से लड़ता रहता है, जबकि दूसरा झाड़ियों में छिप जाता है। इसी दौरान उसे बी का फोन आता है। मार्क बताता है कि वह अपनी मां और अक्विला के साथ अपने दोस्त के घर में छिपा हुआ है। उधर कहानी फिर अल्वारेज की तरफ जाती है। वह अपने आदमी के साथ उस मोटल में जाता है जहां नोरा छिपी हुई थी। जब उसे पता चलता है कि नोरा भाग गई है, तो वह गुस्से में होटल के गार्ड को मार देता है। उसके लिए हर गलती की सजा मौत है। इधर मार्क अपने दोस्त के घर पहुंचता है और अपनी मां और अक्विला को सुरक्षित रखता है। उसका दोस्त बिना सवाल किए उनकी मदद करता है, क्योंकि वह समझता है कि अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। जब मार्क अकेले जाने की तैयारी करता है तो अक्विला मना कर देती है। वह उसके साथ जाना चाहती है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन अक्विला नहीं मानती। दोनों के बीच बहस होती है, क्योंकि उनके बीच पुराने जज्बात भी जुड़े हैं। आखिर में मार्क मान जाता है। अब वे दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे। उस रात वे बी का इंतजार करते हैं ताकि मिलकर योजना बना सकें। लेकिन जब बी की गाड़ी आती है तो कुछ अजीब लगता है। गाड़ी रुकती है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। मार्क और अक्विला जल्दी से गाड़ी के पास जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि बी बुरी तरह घायल है, खून से लथपथ और मुश्किल से जिंदा है। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही अल्वारेज के आखिरी लोग आ जाते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। सब कुछ अचानक अराजकता में बदल जाता है। हमले के बीच गुंडे अक्विला को पकड़ लेते हैं और उसे घसीट कर ले जाते हैं, जबकि मार्क बुरी तरह घायल बी को बचाने की कोशिश करता है। बी उसकी आंखों के सामने दम तोड़ रहा होता है। अपनी आखिरी ताकत से
वह मार्क से कहता है कि वह रुके नहीं। वह कहता है कि यह लड़ाई अब सिर्फ उसके भाई के लिए नहीं है, बल्कि पूरे द्वीप और वहां रहने वाले लोगों के लिए है, जो सालों से अल्वारेज जैसे लोगों के डर में जी रहे हैं। वह मार्क से अपने घर को बचाने की विनती करता है और कहता है कि ऐसे अपराधियों को अब और राज नहीं करने देना चाहिए। आखिर में वह एक आखिरी बात कहता है कि वह इस माफिया का अंत करे। कुछ ही देर बाद बी उसकी बाहों में मर जाता है। अगली सुबह पूरा द्वीप इस दुखद खबर के साथ जागता है। बी की मौत, जो पुलिस प्रमुख था और उन गिने चुने ईमानदार लोगों में से एक था जो अभी भी व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। इससे पूरी जनता गहरे सदमे में है। स्थानीय चर्च लोगों से भर जाता है। परिवार, पड़ोसी और गुस्से से भरे चेहरे। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि सालों के डर, चुप्पी और अपमान का प्रतीक है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो बाहर से आए और सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। इसी माहौल में मार्क आगे आता है। वह सबके सामने खड़ा होता है और दर्द और दृढ़ता से भरी आवाज में बोलना शुरू करता है। वह याद दिलाता है कि द्वीप कैसे बदल गया, कैसे लोगों ने धीरे धीरे अल्वारेज जैसे लोगों को अपनी जिंदगी पर कब्जा करने दिया। वह सबके सामने सच्चाई बताता है कि अल्वारेज ही इस हिंसा के पीछे असली जिम्मेदार है। वह सालों से गैंग, हथियार और हत्याओं को चला रहा है, एक साधारण बिजनेसमैन के रूप में छिपकर। मार्क यह भी कहता है कि अब यह सिर्फ उसके भाई की बात नहीं है, बल्कि बी के लिए भी है, जिसने लोगों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। और सबसे ज्यादा ये अक्विला के लिए है, जो अभी भी उन अपराधियों के पास कैद है। उसकी बातें लोगों के दिल पर असर करती हैं। सालों से दबा हुआ गुस्सा अब बदलने लगता है। लोग पहली बार सिर उठाकर देखते हैं। कई लोगों को लगता है कि अब कोई सच में लड़ने के लिए तैयार है। एक एक करके लोग मार्क का साथ देने लगते हैं। इसके बाद मार्क सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। बी की मौत के बाद वह अस्थायी रूप से पुलिस प्रमुख बन जाता है और बाकी अधिकारियों को इकट्ठा करता है। वह बताता है कि अब मिशन बदल चुका है। अब छोटे मोटे अपराधों की बात नहीं है, बल्कि सीधा अल्वारेज और उसके पूरे गिरोह पर हमला करना है। उन्हें उसकी पूरी माफिया को जड़ से खत्म करना होगा। जब वह योजना बना रहा होता है, तभी एक पुराना साथी उससे मिलने आता है, फेल, जो लॉस एंजलिस से आया है। वह उसकी चिंता में यहाँ आया क्योंकि उसे कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा था। मार्क उसे पूरी सच्चाई बताता है, अपने भाई की मौत के बारे में। मार्क फील को सब कुछ बताता है, अल्वारेज के बारे में, बी की मौत के बारे में और अक्विला के किडनैप होने के बारे में। वह एक बात साफ कर देता है, वह तब तक लॉस एंजलिस वापस नहीं जाएगा जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता। फिल चुपचाप सब सुनता है और समझ जाता है कि यह अब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि एक निजी युद्ध बन चुका है। वह बिना सोचे मार्क का साथ देने का फैसला करता है। कुछ घंटों बाद मार्क को अल्वारेज का फोन आता है। अल्वारेज को पता चल चुका है कि नोरा को भागने में मार्क का हाथ था। वह एक सौदा पेश करता है, अगले दिन सुबह 7 बजे मिलना होगा, नोरा के बदले अक्विला। वह कहता है कि इसके बाद सब खत्म हो जाएगा और अगर मार्क अपने भाई की मौत को भूल जाए तो वह उसे छोड़ देगा। यह प्रस्ताव बेकार है। मार्क जानता है कि अल्वारेज झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे अक्विला को बचाना है, इसीलिए वह मजबूरी में हाँ कर देता है। लेकिन एक समस्या है, नोरा तो पहले ही द्वीप छोड़ चुकी है और सुरक्षित जगह पर है। फोन खत्म होते ही मार्क तुरंत फिल को कॉल करता है। वह कहता है कि एक छोटी टीम तैयार करे। योजना साफ है, मार्क अल्वारेज को बातों में उलझाएगा और फील उसकी जगह पर हमला करेगा और अक्विला को छुड़ाएगा। अगली सुबह मार्क मिलने की जगह पर पहुंचता है। जगह सुनसान है और उसे पता है कि यह एक जाल है, फिर भी वह डटा रहता है। उधर फेल और पुलिस की टीम चुपचाप अल्वारेज के ठिकाने पर पहुंचती है। अंदर जाते ही गार्ड उन पर हमला कर देता है। फिल तुरंत जवाब देता है और उसे मार गिराता है। वे आगे बढ़ते हैं और आखिरकार अक्विला को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी एक और दुश्मन उस पर बंदूक तान देता है। सौभाग्य से अक्विला अपने पैर की रस्सी खोल चुकी होती है। वह मौका देखकर उस आदमी को गिरा देती है, फिर तुरंत गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। फिर वह मार्क को फोन करता है और बताता है कि अक्विला सुरक्षित है। उधर मिलने की जगह पर अल्वारेज अपने आदमी के साथ पहुंचता है। वह हमेशा की तरह शांत और घमंडी दिखता है। अल्वारेज ऐसे व्यवहार करता है जैसे अभी भी सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। वह सीधे मार्क से नोरा को देने की मांग करता है। मार्क शांत होकर कहता है कि नोरा अब इस द्वीप पर नहीं है, वह लॉस एंजलिस में सुरक्षित है और कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर अल्वारेज गुस्से में आ जाता है और धमकी देता है कि वह अक्विला को मरवा सकता है। लेकिन अब मार्क पीछे नहीं हटता। वह कहता है कि उसके आदमी अब खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी टीम ने उन्हें खत्म कर दिया है। पहली बार अल्वारेज कंट्रोल खो देता है। गुस्से में वह अपने आदमी को गोली चलाने का आदेश देता है, लेकिन उससे पहले ही मार्क तेजी से हमला करता है, उस आदमी को निहत्था कर देता है और उसे गिरा देता है। जब लगता है कि अब सब कुछ खून खराबे में बदल जाएगा, तभी कुछ अलग होता है। अचानक आसपास से लोग सामने आने लगते हैं। मार्क का दोस्त, उसके बचपन के साथी और द्वीप के कई लोग।
सब हथियार लेकर खड़े होते हैं। अब वे डर कर नहीं जीना चाहते। ओल्वारेज समझ जाता है कि अब वह अकेले मार्क से नहीं, पूरे लोगों से सामना कर रहा है। मार्क सबको शांत रहने को कहता है। वह नहीं चाहता कि यह लड़ाई सबके बीच खून खराबा बन जाए, इसलिए वह एक अलग रास्ता सुझाता है, एक सीधा मुकाबला, बिना किसी गुंडों या हथियारों के। अल्वारेज समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर वह मना करता है तो वह सबके सामने डरपोक लगेगा, इसीलिए वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वह अभी भी घमंड में रहता है और मार्क का मजाक उड़ाता है, लेकिन मार्क बिना कुछ बोले पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है। उसके हर वार में गुस्सा होता है, अपने भाई के लिए, बी के लिए, अक्विला के लिए और पूरे द्वीप के लिए। आखिरकार एक खतरनाक लड़ाई के बाद मार्क अल्वारेज को मार देता है, सी के हथियार से। इस तरह उसकी बदला लेने की कहानी खत्म होती है और द्वीप को आजादी मिल जाती है। आओ मेरी तरफ देखो, ये आखिरी चेहरा होगा जो तुम देखोगे। इसे अपने साथ नरक में ले जाओ। कुछ समय बाद कहानी एक बिल्कुल अलग जगह पर चली जाती है, शोर, हिंसा और खून खराबे से दूर। हम देखते हैं कि मार्क और अक्विला एक शांत समुद्र तट पर साथ बैठे हैं, जहां लंबे समय बाद वे बिना डर के सांस ले पा रहे हैं। उनकी नजरों और खामोशी से साफ है कि उनका रिश्ता 11 साल पहले खत्म नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि अब वे दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि वे परिवार बसाने और वह भविष्य बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो उनसे पहले छिन गया था।